हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो गाइज़, आज हम वीडियो लेकर आए हैं केवीएस के ऊपर। जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है केवीएस के बारे में, जो केवीएस में अप्लाई करना चाहते हैं बट दे डोंट नो मच अबाउट केंद्रीय विद्यालय, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। इसमें हम उनकी रिक्रूटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और पे स्केल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी इंसान बीएड करता है उसका कहीं ना कहीं 80% लोगों का, सबका तो मैं नहीं बोलूँगी, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, बट मोस्टली लोगों का ये एक ड्रीम रहता है केवीएस में जॉब लेने का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत रेप्यूटेड जॉब है, पे स्केल अच्छा है और कन्वीनियंट भी है जॉब। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पर। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। दे आर इंस्टीट्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज ऑफ जून 2020 इट हैज़ टोटल ऑफ 1239 स्कूल्स, 1239 स्कूल्स इन इंडिया एंड 3 अब्रॉड। 4 शायद इसी साल ओपन हुए, पिछले साल कम थे, 4 शायद इस साल हुए। तो देयर आर टोटल 1239 स्कूल्स हैं। इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल। ठीक है ना। अभी हमारा मेन पॉइंट है रिक्रूटमेंट, जिसमें हम सब इंटरेस्टेड हैं। KVS कंडक्ट्स एन ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम एवरी ऑल्टरनेट ईयर। मोस्टली ऑल्टरनेट ईयर्स होता है, क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो पूरा प्रोसेस मोस्टली 1 ईयर ले लेता है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम फिलिंग द फॉर्म्स टू डिक्लेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ द न्यू टीचर्स टेक्स ऑलमोस्ट एन एंटायर ईयर। ठीक है। KVS रिलीजेज द KVS रिक्रूटमेंट 2020 नोटिफिकेशन फॉर TGT, PGT, PRT टीचर्स वैकेंसी। उनके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी ये नोटिफिकेशन निकालते हैं तो आप उनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है, जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं। मोस्टली ज़्यादातर आ जाता है, इस बार कोरोना वायरस की वजह से डिले हुआ है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर तक आएगा, नवंबर तक आएगा, बट वी कान से अभी, क्योंकि वायरस का कुछ पता नहीं है अभी क्या सीन है, कब तक रहता है कब तक नहीं रहता है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में अभी हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट जो वैकेंसीज़ गवर्नमेंट ने बोला है, अराउंड 6000 वैकेंसीज़ निकालेंगे। वैकेंसीज़ आएंगी इतना पक्का है, कब आएंगी ये श्योर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट सबसे पहले हम देख लेते हैं। एज लिमिट कितना है। प्रिंसिपल के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो मिनिमम 35 और मैक्सिमम 50 ईयर्स है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 to 45 है। PGTs के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। TGTs के लिए मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। लाइब्रेरियन के लिए 35 ईयर्स। PRT प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 ईयर्स और PRT म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी 30 ईयर्स। इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है एज रिलैक्सेशन का। SC/ST कैटेगरी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है वुमेंस के लिए। देखिए, अगर आपको PRT के लिए कोई विमेन अप्लाई कर रही है तो उसकी एज मैक्सिमम हो जाएगी 40 ईयर्स। TGT के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज मैक्सिमम हो जाएगी 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। PGTs आप 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। क्या चाहिए आपको अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के PGT आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं। मींस अगर आप 11th-12th क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, टिल 12th क्लास तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आपने इंटीग्रेटेड MSc कोर्स किया हो थ्रू रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, जो NCERT का ही है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। वहाँ से अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है MSc का, MSc साथ में,
एमएड है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप उनकी अगर आपने वहाँ से किया है तो आप उनकी साइट पे आप करना चाहते हैं तो आप रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज देख सकते हैं। मास्टर्स डिग्री, या फिर अगर आपने वहाँ से नहीं किया है, आपने कोई भी कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, किसी भी रिप्यूटेड वेल नोन यूनिवर्सिटी से जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वहाँ से अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके साथ साथ आपने अगर बीएड किया है और प्रोफिशिएंसी ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, अगर ये सब आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपने वो सब्जेक्ट मास्टर्स लेवल में पढ़ा हो और एटलीस्ट आपका जो 50% मार्क्स है वो उस सब्जेक्ट में भी 50% से ऊपर होना चाहिए। ये डिटेल में मैंने पूरा इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, आप जाके उनकी जो KVS की वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। जो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए और 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। अगर आपने PGT कंप्यूटर साइंस किया है तो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपने BE BTech किया हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में किया हो, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा आपने रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से आपने IT या कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो और 50% मार्क्स एटलीस्ट आपके उस सब्जेक्ट में होने चाहिए। या फिर आपने BE BTech किसी भी स्ट्रीम में किया हो, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर्स में, MSc कंप्यूटर साइंस या MCA आपने किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक बेनिफिट है, आपको BEd करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने BTech आपने किया हुआ, MSc MCA आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको BEd करने की ज़रूरत नहीं है। BSc कंप्यूटर साइंस या BCA आपने किया है और उसके बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है इन द सेम सब्जेक्ट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डॉइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपने B लेवल या C लेवल का कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। TGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, इनमें से किसी के लिए भी सेम है, या तो आपने 4 साल का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, वही ग्रेजुएशन प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं रीजनल कॉलेज, उसमें आपका BEd भी हो जाता है और आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री कोई भी किया हुआ है विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ साथ आपने BEd किया हुआ आना चाहिए, तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट सपोज़ आप TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या TGT साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में तीनों ईयर्स में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस अगर आप लेना चाहते हैं, TGT साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो बोटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए और तीनों में अबव 50% मार्क्स इंडिविजुअली भी होने चाहिए और एग्रीगेट टोटल में भी 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और CTET आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए अगर आप TGT अप्लाई करना चाहते हैं। TGT का मतलब है 6 से 10 क्लास तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपका CTET पेपर 2, CTET में मैंने इससे पहले CTET का वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 CTET में। पेपर 1 होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए, पेपर 2 होता है 6 to 8 या 6 to 10 क्लास तक के लिए। तो TGT अगर आप TGT टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन का टीचर बनना चाहते हैं तो फिज़िकल एजुकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। आर्ट का टीचर बनना चाहते हैं तो ड्राइंग में आपने कोई डिप्लोमा किया होना चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो सभी में चाहिए ही चाहिए। PRT, अगर आप PRT का मतलब है प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, मतलब 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी +2 पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो आपने DEd किया हो या BLEd किया हो +2 के बाद, या फिर आपने +2 के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो। इनमें से अगर कुछ भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया है और आपने BEd किया है उसके बाद तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। PRT म्यूज़िक में भी वही है आपके पास,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, +2 50% मार्क्स होना चाहिए। इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स, या फिर इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स, या फिर उसका इक्विवेलेंट कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूज़िक में। और हिंदी इंग्लिश में आपको होना चाहिए। वही +2 के बाद आपने म्यूज़िक में कुछ किया है, म्यूज़िक में आपका बैचलर्स डिग्री है या कोई डिप्लोमा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली पीआरटी म्यूज़िक के लिए। ठीक है, ये अभी हम देख लेते हैं केवीएस के पोस्टिंग जोन्स कहाँ कहाँ होते हैं। पोस्टिंग जोन्स का मतलब है जब आप केवीएस के फॉर्म्स भरते हैं तो ये जो पूरे केवीएस को ऑल ओवर इंडिया इन जोन्स में बांटा गया है। सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो जब आप फॉर्म्स भरेंगे आपसे आपकी चॉइस पूछी जाएगी कि जॉब के बाद आप कौन सा जोन चूज़ करना चाहते हैं। अगर सेंट्रल जोन चूज़ करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट में सेंट्रल जोन लिखना पड़ेगा। नॉर्थ जोन चूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्थ जोन लिखना पड़ेगा। तो वही आपसे आपकी चॉइस पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस दे सकते हैं। नॉर्थ जोन में लेकिन अब ये गारंटी नहीं है कि आप दिल्ली चाहते हैं तो आपको दिल्ली मिलेगा, पंजाब चाहते हैं तो आपको पंजाबी मिलेगा, उसमें आपको कोई भी एरिया दिया जा सकता है। पे स्केल देख लेते हैं, केवीएस का पे स्केल कैसा रहता है। प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन अगर है तो जो रेंज है पे स्केल का 78,800 टू आपका 2 लाख से थोड़ा ऊपर वहाँ तक रहता है। वाइस प्रिंसिपल अगर है तो 50,000 से अब आपका 1.5 लाख से थोड़ा ऊपर है, वहाँ तक रहता है। पीजीटीज अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो अराउंड 50,000 से 1.5 लाख के बीच में रहता है। टीजीटीज है 44,000 से वही 1.5 लाख के आसपास। लाइब्रेरियन है तो वही 44,000 से 1.5 लाख के आसपास। प्राइमरी टीचर्स हैं तो 35,000 से अराउंड 1 लाख। तो ये आपका कुछ पे स्केल्स है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 7th पे कमीशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो केवीएस के ऊपर। इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, इसी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर। तो जल्दी से अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।